हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रिचा। आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम नोट्स बनाने जरूरी हैं, नोट्स क्यों बनाएं, हम हाईलाइट नहीं कर सकते, हमारे पास बुक्स हैं। तो देखिए, आपके पास बुक्स अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, या उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे चूज कर रखे होंगे जिनकी बुक्स उनको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्टेंस एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह से कुछ बुक्स होती हैं जो कि अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, नियर बाय अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, या उनको अवेलेबल ही नहीं हो पा रही हैं। तो जैसे कि मेरे जो चूजिंग सब्जेक्ट्स थे डिस्टेंस एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, तो मैंने जो पॉपुलेशन एजुकेशन का जो कंसेप्ट मैंने बनाए थे, खुद से बनाए थे, कुछ कंटेंट मैंने +2 की बुक में एक पॉपुलेशन का टॉपिक चैप्टर था, उसमें से जो मेरे यूनिट को कवर कर रहे थे, मैंने कुछ कंटेंट वहां से लिया था। कुछ मैंने PDF फॉर्म्स जो गूगल से सर्च की थी, जो मेरे की कंटेंट को पूरा कर रही थी, मेरे सिलेबस को कवर अप कर रही थी, तो वहां से मैंने कंसेप्ट बनाया था। तो इस तरह से अगर आपको बुक अवेलेबल नहीं हो रही है, या आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से सारी बुक्स नहीं ले सकते हो, तो उसके आप नोट्स खुद बना लीजिए। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप हाईलाइट कर लीजिए, बट फिर भी मैं रेकमेंड करूंगी कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, ताकि एग्जाम टाइमिंग में पूरी बुक आपको समझ में नहीं आता कि कहां से पढ़े कहां से नहीं पढ़े, बट जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जहां पे आप सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे कंसेप्ट की, जो भी क्वेश्चन है आपका, जो भी आपका टॉपिक है उसकी डेफिनेशन लिखोगे, राइटर का नाम की डेफिनेशन लिख दीजिए और मेन हेड पॉइंट्स लिख दीजिए, ठीक है, जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स का आपको वे बताया था। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बनाकर रखोगे तो आपको एग्जाम टाइम में वो कलेक्टेड फॉर्म में आपको 15 से 20 पेजेस ही दिखेंगे, जो कि एक बुक पढ़ने से ज्यादा हम प्रेफर करते हैं कि हमें पूरी बुक में से कहां से पढ़े समझ नहीं आता, बट हमें जो हमारे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो एग्जाम टाइम में हम सिर्फ उसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कंक्लूजन नीचे पढ़ लेंगे और बीच की हेडलाइन पॉइंट पढ़ लेंगे। तो एक वे तो ये हो सकता है। सेकंड क्या है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, वो तो आपने अपने हाथ से लिख लिया, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कंसेप्ट। सेकंड क्या है, अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं बुक के ऊपर, तो अगर आप किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो मेरा चैनल है या किसी और का चैनल है, ठीक है, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसकी वीडियोस को सुन लीजिए। रीजन कि जब आप सुनते हो और जब आप हाथ से नोट्स को लिखते हो, वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। आप हाईलाइट कर लोगे, उसको पढ़ लोगे, बट 10 मिनट बाद आपके दिमाग से वो निकल जाएगा, ठीक है, आप भूल जाओगे, हो सकता है आप भूल भी जाओ, बट जो चीज आप बार बार सुन रहे हो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। और जो आप हाथ से लिखते हो वो तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, चाहे बीएड के बाद भी तो आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। अब जो मैं थ्योरीज बना रही हूँ, तो थ्योरीज में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे वाइगॉस्की की थ्योरी है, उसमें से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इंग्लिश पेडागोजी है, टीचिंग एग्जाम्स में आते ही आते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि आप बीएड में ही अपने कंसेप्ट को क्लियर करके चलिए, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि कंपटीशन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। बीएड को आप ऐसे ही मत समझिए, बीएड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग हो सकती है आपके लिए। आप बीएड में ही इतना ध्यान से पढ़ लीजिए कि आपको टीचिंग एग्जाम्स में अपने बाकी पोर्शंस पे ध्यान देना पड़े, ठीक है। तो सेकंड चीज ये आती है कि अगर आप किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसमें से अब आप अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे करोगे? उसमें आप एग्जाम की प्रेपरेशन इस तरह से करोगे कि जो भी आपका बुक है, जैसे कि आप मान लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जिस भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हो उसमें जाइए, प्लेलिस्ट में से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, उसमें जो जो टॉपिक आपके यूनिट में है, आपके सिलेबस में है, उनकी एक एक करके पूरी के पूरी वीडियोस सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। जो उनके हेडिंग्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स हैं, डिफरेंस के पॉइंट्स हैं, उनको एक जगह पे या तो नोट कर लीजिए, या सुनते टाइम उनको अपने दिमाग से ही अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। उससे क्या होगा कि आप उसको भूलोगे नहीं। बेटर है कि आप साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्जाम टाइमिंग में आप सिर्फ हेडिंग्स देखो, जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको याद आ जाएगी, क्योंकि आपने वो वीडियो सुनी हुई है। इस तरह से करके आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पूरी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस बनी हुई हैं, जो आपके सिलेबस को कवर कर रही हैं, वो आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। इस तरह से आपका एक सब्जेक्ट का सिलेबस कवर हो गया। फिर आप सेकंड सब्जेक्ट उठा लीजिए, मान लीजिए आपका सेकंड सब्जेक्ट फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। इसी तरह से आप फिलोसॉफिकल बेसिस को उठाइए और उसके जो यूनिट्स जो आपके यूनिट को कंप्लीट कर रही है, उन वीडियोस को सीक्वेंस में देख लीजिए। कभी ये मत कीजिए कि एक प्लेलिस्ट में से एक वीडियो किया, दूसरे प्लेलिस्ट में से दूसरा वीडियो किया।
नहीं, उससे आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। बेस्ट वे होता है कि आप एक प्लेलिस्ट उठाइए, उसके अंदर से वीडियोस को जो आपके सिलेबस को कवर कर रही है उसको प्रॉपर सुन लीजिए और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो नोट्स बनाना नहीं बनाना आपकी विश है। वो मैंने अपना वे बताया था जो कि मैं अपने लॉन्ग नोट्स या शॉर्ट नोट्स बनाती थी जो मुझे बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी। ठीक है, जैसे पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस की मुझे एक बुक अवेलेबल नहीं हो रही थी तो मैंने उसके नोट्स खुद बनाए थे। पॉपुलेशन और डिस्टेंस एजुकेशन की बुक मुझे नहीं मिली, जो मेरे सराउंडिंग बुक शॉप्स थी मुझे नहीं मिली, तो मैंने खुद सर्च करके डाटा बनाया था, कंटेंट रेडी किया था अपने एग्जाम के लिए। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेन मेरा मोटिव है उन बच्चों की हेल्प करना जो या तो फाइनेंशियल लॉस की वजह से बुक्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको बुक नहीं मिल पा रही है। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, इनकी बुक्स मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं आगे पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस की भी बनाऊंगी, लाइफ स्किल की भी बनाऊंगी, तो वो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, तो नोट्स बनाना नहीं बनाना वो आप पे डिपेंड करता है। मैं जस्ट आपको एक सजेशन दे रही हूं। आज हम मेरे चैनल पे 1200 मेरे फ्रेंड्स हैं। माई चैनल नेम इज लेट्स स्टडी विद रिचा। मतलब कुछ ना कुछ मेरी भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि मैम इस टॉपिक में ये चीज नहीं है, तो आई विल इंक्लूड इट। लेट्स स्टडी विद रिचा, वी ऑल विल स्टडी टुगेदर टू हेल्प ईच अदर टू compete इन द एग्जामिनेशंस ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। और लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए। लाइक करने में क्या कंजूसी करते हो यार, है ना। तो अगर सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।